जब अन्ना भाऊ के जीवन को समझते हैं तब मालूम पड़ता है कि पूरे जीवन में जो बच्चा सिर्फ डेढ़ दिन ही स्कूल में जा पाया, उसने अपने आप को विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बनाकर समाज में इतना बड़ा योगदान दिया। साठे जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज तिलक महाराज की पुण्यतिथि है। कोई एक व्यक्ति के जीवन पर जब पुस्तक लिखना होता है तो उसके बहुत सारे चैप्टर होते हैं, प्रकरण होते हैं। उनके जीवन में उन्होंने जिस जिस विषय पर योगदान दिया है, जो जो घटनाएं घटी हैं, वो चैप्टर में रेखांकित की जाती हैं। मगर तिलक महाराज पर अगर पुस्तक लिखना है तो चैप्टरों से ही पूरा पुस्तक भर जाएगा। इतना बड़ा योगदान तिलक महाराज का भारत के स्वातंत्र संग्राम में। तिलक महाराज स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव के साथ वो बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। यही भूमि से शिवाजी महाराज ने स्वराज की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, स्वराज मतलब शासन नहीं, सिर्फ शासन नहीं, स्वराज मतलब हमारा शासन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, ये जब प्रस्थापित होता है तब ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। और तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग हुए, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है। वो सबसे ऊपर